तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग की बात है जब देवलोक में महान आत्मज्ञान को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ। सभी देवता और ऋषिगण इस बात पर सहमत थे कि भगवान विष्णु ही परम सत्य है, किंतु वे ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उस सत्य तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग क्या है। क्या वह तपस्या है जिससे इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, या ज्ञान है जिससे माया का भ्रम टूटता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तपस्या अहंकार को जन्म दे सकती है। ऋषि विश्वामित्र ने तर्क दिया कि तपस्या श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान बिना आत्मनियंत्रण के भटकाव पैदा करता है। यह विवाद जब चरम पर पहुंचा तो सभी समाधान के लिए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु ने उनकी चिंता सुनकर कहा, सत्य को प्राप्त करने के लिए न केवल तपस्या चाहिए, न ही केवल ज्ञान, इन दोनों के बीच विवेक चाहिए। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी माया इन तीनों की परीक्षा कैसे लेती है। भगवान विष्णु ने एक सुंदर हरा भरा वन प्रकट किया, जिसके बीचों बीच एक विशालकाय चमकदार ज्ञान स्तंभ खड़ा था। प्रभु ने सभी देवताओं और ऋषियों को उस वन में एक साधारण साधक के रूप में प्रवेश करने का आदेश दिया। वन में प्रवेश करते ही उन्हें अपनी शक्तियां, उनका ज्ञान और उनका पद सब विस्मृत हो गया। वे अब तीन साधारण यात्री थे, तपी जो तपस्या को श्रेष्ठ मानता था, ज्ञानी जो ज्ञान को श्रेष्ठ मानता था, और विवेकी जो चुपचाप दोनों की बातें सुनता था। तपी ने ज्ञान स्तंभ को देखा और घोषणा की, स्तंभ तक पहुंचने का मार्ग यही है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग दें। उसने वहीं कठोर आसन जमा लिया और जल त्याग की तपस्या शुरू कर दी। ज्ञानी ने कहा, यह मूर्खता है, शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। स्तंभ तक का मार्ग भ्रम और माया से भरा है, मैं अपने ज्ञान से उस भ्रम को तोड़ दूंगा। ज्ञानी ने आंखें बंद की और माया के भ्रमों को पहचानने के लिए जटिल शास्त्रों का मनन करना शुरू कर दिया। विवेकी जो वास्तव में विष्णु थे, उन्होंने दोनों को देखा। उन्होंने न तपस्या की, न शास्त्र खोले, उन्होंने केवल वन के वातावरण को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया। दोपहर हुई, तपी जल के अभाव में व्याकुल होने लगा। उसे लगा कि यदि वह तुरंत जल नहीं पिएगा तो उसकी तपस्या भंग हो जाएगी। तपस्या भंग होने के भय से वह बेचैन हो गया और अंततः उसने जल की तलाश में अपने आसन को छोड़ दिया। उधर ज्ञानी ने अपने ज्ञान से माया के 10 जटिल भ्रमों को तोड़ दिया। वह गर्वित हुआ, लेकिन जैसे ही उसने 11वें भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया, माया ने एक अत्यंत सरल रूप धारण किया। वह एक भूखी रोती हुई शिशु कन्या के रूप में उसके सामने प्रकट हुई। ज्ञानी ने अपने शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं पढ़ा था कि माया इतनी सरल हो सकती है। उसने कन्या को असली माना, अपना सारा ध्यान ज्ञान स्तंभ से हटाकर उस कन्या को सांत्वना देने में लगा दिया, और इस प्रकार वह अपने उद्देश्य से भटक गया। विवेकी ने ये सब देखा। उन्होंने न जल त्यागा, न शास्त्र खोले। उन्होंने देखा कि वन में हर जगह विश्राम के लिए सोने के आसन और ज्ञान के लिए चमकती हुई पांडुलिपियां बिखरी पड़ी थीं। यह माया का सरल जाल था, तपस्वी को आराम देना और ज्ञानी को नया ज्ञान देना, ताकि वे अपने लक्ष्य से हट जाएं। विवेकी ने न उन आसनों को छुआ, न ही उन पांडुलिपियों को पढ़ा। उन्होंने केवल अपने मन में ये स्थिर रखा कि उनका उद्देश्य केवल ज्ञान स्तंभ तक पहुंचना है। उन्होंने अपनी भूख को एक आवश्यकता माना, न कि शत्रु। उन्होंने थोड़ा सा जल पिया और आगे बढ़े। अंततः विवेकी बिना भटके उस ज्ञान स्तंभ तक पहुंच गए। उन्होंने स्तंभ को छुआ और उन्हें तुरंत अपनी वास्तविक चेतना, अपना विष्णु रूप और अपना सारा ज्ञान वापस मिल गया। तपी और ज्ञानी लज्जित होकर विवेकी के चरणों में आए। विष्णु जी ने उन्हें समझाया, तपी तुमने अपनी आवश्यकता को शत्रु माना और उसे त्यागने का प्रयास किया। जब तुम्हारा त्याग टूट गया तो तुम्हारा ध्यान भंग हो गया। ज्ञानी तुमने अपनी क्षमता ज्ञान पर अत्यधिक विश्वास किया। जब माया तुम्हारे ज्ञान से अधिक सरल रूप में आई तो तुम भ्रमित हो गए। प्रभु ने कहा, सत्य तक पहुंचने के लिए न तो शरीर की आवश्यकता का पूर्ण त्याग करना चाहिए और न ही ज्ञान पर अत्यधिक अहंकार करना चाहिए। विवेक वह शक्ति है जो तपस्या और ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करती है। ये बताती है कि कब ज्ञान का उपयोग करना है और कब आवश्यकता को स्वीकार कर लेना है। मैंने माया को सरल क्यों बनाया?
इसलिए ताकि मैं ये सिद्ध कर सकूं कि सबसे बड़ा भ्रम वह नहीं है जो जटिल हो, बल्कि वह है जो इतना सरल हो कि ज्ञानी उसे पहचान ही न पाए। इस ज्ञान को पाकर देवताओं और ऋषियों ने समझा कि परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल सतत, शांत और संतुलित विवेक से होकर गुजरता है, जो हर स्थिति, छोटी ईटी में सही चुनाव करना सिखाता है। ज्ञान स्तंभ के सामने, जहां भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट थे, सभी देवता और ऋषि नतमस्तक थे। तपी और ज्ञानी को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हो चुका था, तपस्या का अहंकार और ज्ञान का अभिमान। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे नारायण, आपने हमें विवेक का महत्व समझाया, जो तपस्या और ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित करता है। किंतु मेरी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई है। यदि ज्ञान स्तंभ तक पहुंचने का मार्ग इतना सरल था, तो आपने उस वन में माया के इतने जटिल और इतने सरल दोनों प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न ही क्यों किया? उस माया का अंतिम उद्देश्य क्या है, जिसे विवेक द्वारा परास्त किया जाता है? भगवान विष्णु ने अत्यंत गंभीर और शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माया का उद्देश्य साधक को रोकना नहीं है पितामह। माया का उद्देश्य साधक को शुद्ध करना है। प्रभु ने समझाया, जिस प्रकार स्वर्ण को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार साधक की चेतना को शुद्ध करने के लिए माया की अग्नि आवश्यक है। मैंने तपी को आराम का मोह दिखाया और ज्ञानी को सरल प्रेम का भ्रम दिखाया। ये भ्रम इसलिए आवश्यक था ताकि उनका ध्यान तपस्या के परिणाम से हटे और ज्ञान के अहंकार से हटे। विष्णु जी ने आगे कहा, माया कोई बाधा नहीं है, यह एक दर्पण है। ये साधक को उसकी अपनी कमियां दिखाती है, तपी को उसका त्याग का दम दिखाती है और ज्ञानी को उसका ज्ञान का अभिमान दिखाती है। जब तक साधक अपने तरीके या ज्ञान से आसक्त रहता है, तब तक वह माया में फंसता है। विवेक वह शुद्धतम स्थिति है जहां साधक माया के दर्पण में स्वयं को देखकर भी उससे आसक्त नहीं होता। नारद मुनि ने तब पूछा, तो प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें माया से दूर भागना चाहिए या इसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। भगवान विष्णु ने ज्ञान स्तंभ के चारों ओर एक चक्कर लगाया। नहीं देवर्षि, माया को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मेरी ही शक्ति है। माया से दूर भागना भी संभव नहीं, क्योंकि यह संपूर्ण सृष्टि को धारण किए हुए है। सत्य तो यह है कि सत्य माया के बाहर नहीं है, बल्कि माया के भीतर ही माया रहित होकर रहना है। देखो, प्रभु ने कहा, विवेक केवल यह नहीं सिखाता कि क्या सही है और क्या गलत है। विवेक ये सिखाता है कि ये सब मेरी लीला है और मैं इस लीला में एक साक्षी मात्र हूँ। जिसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार का हर सुख एक रंगमंच की सजावट है और हर दुख नाटक का एक दृश्य। वह इस दृश्य में भाग लेता है, पर जानता है कि यह वास्तविक नहीं है। विष्णु जी ने तपी और ज्ञानी की ओर देखा। अब तुम दोनों जाओ, तुम दोनों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका उपयोग करो। तपी, अब तुम तपस्या करो, पर केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। ज्ञानी, अब तुम ज्ञान अर्जित करो, पर केवल दूसरों की सेवा के लिए, अभिमान दिखाने के लिए नहीं। तुम्हारा विवेक तुम्हें बताएगा कि कब शरीर को विश्राम देना है और कब अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान का उपयोग करना है। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने ये स्थापित किया कि सबसे बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य संसार को त्यागना नहीं है, बल्कि विवेक के प्रकाश से संसार को देखना है। माया सत्य तक पहुंचने का अंतिम द्वार नहीं है, बल्कि वह प्रशिक्षण भूमि है जहां जीव साक्षी भाव में जीना सीखता है। जिसने साक्षी भाव को साध लिया, उसके लिए माया स्वयं ही सत्य का मार्ग बन जाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।